बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम इससे पहले भी क्लासिक डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लासिक डाइवर्जेंस में हमने बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस की ही दूसरी किस्म हिडन डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हिडन डाइवर्जेंस की भी दो इकसाम होती हैं, बीरिश हिडन डाइवर्जेंस और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। पहले हम बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बनती है और मार्केट पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और उसके बाद हम बीरिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बुलिश ट्रेंड के बारे में भी पढ़ा था और ये हमें हमेशा बुलिश ट्रेंड के अंदर ही मिलेंगी। इससे पहले हमने जिस डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था वो डाइवर्जेंस हमें मार्केट में रिवर्सल पैटर्न मुहैया करती है, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस आपको ये बताती है कि ये वाला ट्रेंड मज़ीद आगे चलेगा। क्लासिक डाइवर्जेंस ज़्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनती है और वही डाइवर्जेंस ज़्यादा कारआमद भी होती है, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड के दरमियान में बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड मज़ीद आगे चलेगा और इसके बनने पर हम अपनी ट्रेड को मज़ीद आगे के लिए मैनेज कर सकते हैं। या अगर हमने अपनी बाई की ट्रेड क्लोज कर दी थी तो हिडन डाइवर्जेंस के बनने के बाद हम बाई की मज़ीद ट्रेड भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर बीरिश डाइवर्जेंस के बारे में हम देख रहे हैं तो उस वक़्त हम अपनी बीरिश ट्रेड को यानी कि सेल की ट्रेड को मज़ीद आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को देखने के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और जहाँ जाकर हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हम बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बीरिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आज की इस वीडियो का प्रॉपरली आगाज़ करें और इस बारे में हम आपको बताना शुरू करें, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये हमारे इस कोर्स की यानी कि बेसिक कोर्स की आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एडवांस कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ट्रेडिंग सीख कर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हमारे लाइव सेशंस भी होंगे और लाइव सेशंस में जहाँ पर ड्यूरिंग लाइव सेशन अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा तो हम आपको ट्रेड भी करवाएंगे। लेकिन याद रखिए, उस ट्रेड को करने से बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो फिर आपको किसी से ट्रेड मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुद से मार्केट को एनालाइज कर सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको मछली पकड़ना सिखाएं, मछली खाना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से खुद से मार्केट को एनालाइज करें, खुद से सारा काम कर सकें और इन चीज़ों को समझकर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। हम लाइव सेशंस में आपकी राय से भी आगाह होते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहेगा कि जो वीडियोस हमने बनाई हैं उससे आपने किस कदर खातर खा फ़ायदा जो है वो हासिल किया है और किस तरीके से आपने उस चीज़ को सामने रख कर अपने काम का आगाज़ किया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हम आपको बताते चलें कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि हम फंडेड अकाउंट्स के बारे में बात करें। उसकी वजह ये थी कि हर बंदे के पास आजकल इस महंगाई के दौर में बड़ी अमाउंट्स नहीं होती कि वो ट्रेडिंग कर सकें। तो हम प्रॉप फंड्स यानी कि फंडेड अकाउंट्स के बारे में भी एक वीडियो हमने दी थी, हम उस वीडियो का रिपीट भी दे देंगे और उसके साथ साथ हम कुछ नई वीडियोज़ बताएँगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी प्रॉप फंड्स आपको बेहतर तौर पर प्रॉफिट दे सकती हैं और किस तरीके से आपने उसमें अकाउंट बनाना होता है, किस तरीके से आपने डिपॉज़िट और विड्रॉ करना होता है। तो ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं ये भी हम उन वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। और हमने जिन प्रॉप फंड्स के साथ काम किया
या कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में उन वीडियोस में बताएंगे। तो चलिए आज का इस लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से ओवर सेल थी मार्केट, और यहाँ से मार्केट ने अपने बाइंग सेशन का आगाज़ किया। यहाँ पे देखें तो मार्केट में जो लो है वो इस जगह पर है, और यहाँ पर लो जो है इसके मुकाबले में इस जगह पे है। नेक्स्ट मार्केट में जो लो लगा वो ये वाला था, लेकिन मार्केट में जो ये वाला लो लगा ये इस लो से ऊपर था। ये तो एक बात समझ आती है, लेकिन उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि मार्केट में जो नेक्स्ट लो लगा वो ये वाला था, यानी कि ये लोअर लो और ये हायर लो। लेकिन यहाँ पर जो था ये हायर लो की बजाय मार्केट लोअर लो, मज़ीद लोअर लो की तरफ नीचे चली गई, और उससे अगला लो जो कि इससे भी ऊपर लगना चाहिए था वो मज़ीद नीचे आ गया। बल्कि इतना नीचे आ गया कि मार्केट में ये जो 30 का लेवल था उसको मार्केट ने टच कर लिया, और यहाँ से दोबारा से मार्केट ने बाइंग जो है वो स्टार्ट की। अब देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने अपना लो यहाँ पे लगाया था, और ये लो यहाँ पे था। अब नेक्स्ट लो मार्केट ने यहाँ पे लगाया, जबकि मार्केट में यहाँ पर जो लो था वो यहाँ पर था, और जबकि इसके अंदर जो लो लगा RSI के अंदर वो इससे नीचे आ गया। नेक्स्ट लो इससे मज़ीद नीचे आ गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली है और उसका SL कुछ यहाँ पे था, और जब मार्केट यहाँ पे ऊपर चलना शुरू हुई तो डेफिनेटली आप उसका SL जो है पहले ब्रेक इवन करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रेक इवन कर लिया अपना SL और मार्केट का वेट करना शुरू किया। अब मार्केट जब यहाँ से इस तरह नीचे आई, इस जगह तक आई, तो डेफिनेटली आप ये सोचेंगे कि अब मार्केट शायद नीचे आ जाएगी, तो आपने SL थोड़ा सा और ऊपर किया ताकि यहाँ से प्रॉफिट जो है वो अपना गेन किया जा सके। और इन केस अगर मार्केट ऊपर चली जाती है यहाँ से दोबारा से, जो ये वाला लेवल था, यहाँ से मार्केट अगर दोबारा रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है तो हमें मज़ीद प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस चीज़ की कंफर्मेशन आप कर सकते थे किस तरीके से, तो इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको दी इस हिडन डाइवर्जेंस ने। ये देखिए ये वाला लो जो है ये लगा यहाँ पर, और ये लो बहुत नीचे आ गया, यानी कि 30 के लेवल तक नीचे आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड होल्ड की हुई थी तो आप उसको मज़ीद होल्ड कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मार्केट ने आपको एक हिडन डाइवर्जेंस बनाई है, और यहाँ पर मार्केट नीचे आकर बिल्कुल 30 के लेवल को टच कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में मज़ीद बाय ट्रेंड जो है वो मज़ीद मौजूद है, और मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। अब आपके पास दो सूरतें थी। अगर आपने वो ट्रेड होल्ड करके SL को ब्रेक इवन किया हुआ था तो आप उसको मज़ीद होल्ड कर सकते हैं, और या आप उसको मज़ीद ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस आया है वो ये वाला कि मार्केट ने एक हिडन डाइवर्जेंस बनाई है, और यहाँ पर मार्केट आपको ये बता रही है, इस चीज़ का साइन दे रही है कि मार्केट दोबारा से मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पर ये देखें मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मुहैया किया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिलना था, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस बनने की वजह से मज़ीद यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट भी आपको मार्केट ने मुहैया किया इस डाइवर्जेंस के बनने की वजह से। तो इसको आप मार्केट में ढूंढने की कोशिश करें, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि आप अगर इस तरह का सेटअप आपको मार्केट के अंदर कहीं भी नज़र आता है तो उस सूरत में आप अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की पोजीशन में आ जाएं। अब बात करते हैं बीरिश हिडन डाइवर्जेंस की। तो बीरिश हिडन डाइवर्जेंस के लिए जैसा कि हमने बुलिश में लो को देखा था, इसी तरह बीरिश में हम मार्केट के हाई को कंसिडर करेंगे। ये हाई लगा H1, H2, H3। यहाँ पर ये देखिए ये हाई ऊपर था और ये हाई यहाँ पे था, जबकि ये हाई नीचे लगा, लेकिन RSI के अंदर ये वाला हाई जो था वो इससे ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट हाई जो है वो इससे नीचे है, तो ये वाला हाई डेफिनेटली इससे नीचे लगना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट जो थर्ड हाई है वो इससे मज़ीद ऊपर आ गया, और इतना ऊपर आ गया कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो गई।
اب یہاں پر مارکیٹ جب اوور باٹ ہوئی اور اگر یہاں سے آپ نے ایک ٹریڈ کو ہولڈ کیا ہوا تھا تو آپ اس کو بریک ایون کر کے چھوڑ سکتے ہیں، یا یہاں پر اگر آپ نے یہاں پر یہ مارکیٹ جب اوپر جانا شروع ہوئی تو آپ نے اگر اس کو بریک کر دیا تھا تو اس جگہ پہ آپ دوبارہ سے ٹریڈ لے کر یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یا یہاں تک کا پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ تو ہڈن ڈائیورجنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ٹرینڈ جو ہے مزید کنٹینیو ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں سے لے کے ہمارا ٹرینڈ یہاں تک کنٹینیو ہوا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں اگین بائنگ جو ہے وہ آئی ہے۔ یہ والی ڈائیورجنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا اور آپ یہاں تک پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہ کچھ ہڈن ڈائیورجنس جو ہیں، ان چیزوں کو آپ مارکیٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے RSI لگائیں اور مارکیٹ میں اس طرح ٹرینڈ لائن لگا کر اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ڈائیورجنس سے فائدہ اٹھا کر اچھا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو بیرش اور بلش ہڈن ڈائیورجنس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم کلاسک ڈائیورجنس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور ڈائیورجنس کو اچھے سے سمجھ کر پروفٹ گین کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ہماری بیسک کورس کی آخری ویڈیو ہے، ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ لائیو سیشنز بھی ارینج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے پراپ فرمز کے بارے میں ویڈیوز لے کر آئیں گے، وہ ایک سلسلہ بھی دوبارہ سے ہم بحال کریں گے تاکہ آپ پراپ فرمز سے بھی فائدہ اٹھا کر پروفٹ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ٹریڈنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو پھر مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے فری کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں مختلف پراپ فرمز کی طرف سے، آپ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھا کر وہاں پر آپ جو ہے وہ پرائزز ون کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ کو بریف کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹ اپڈیٹس شارٹ ویڈیوز کی صورت میں روزانہ آپ کے لیے لاتے رہیں تاکہ آپ مارکیٹ سے بھی اپڈیٹ رہ سکیں، اور ہماری جو ویکلی فور کاسٹ کی ویڈیو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پراپرلی اس چیز کو آئندہ آنے والے دنوں میں کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں گے۔